राधा स्वामी दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक बीमार लड़की के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक खुशहाल परिवार होता है। परिवार में कुल 4 लोग होते हैं। माता पिता व 2 भाई बहन कपिल और कुसुम। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक लड़की कुसुम बीमार हो जाती है। उसके माता पिता इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और स्वास्थ्य लगातार गिरता ही जा रहा था। कुसुम, जो दिखने में कभी बहुत सुंदर और आकर्षित हुआ करती थी, बीमारी के कारण उसका शरीर एकदम कमजोर और कुरूप हो चुका था। गर्मियों के मौसम में शाम के समय वह अपने परिवार के साथ पार्क में टहलने जाया करती थी। पार्क में कुसुम सिर्फ वहां जाकर बैठ जाती थी और बच्चों को खेलते हुए देखती रहती थी। इस दौरान एक बूढ़े अंकल जी, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, वह वहीं पर बैठे रहते थे और कुसुम को जल्द ही ठीक होने की भरोसा दिलाया करते थे, क्योंकि वे अंकल जी कुसुम में अपनी पोती को देखते थे, जो कुसुम की उम्र की थी। लेकिन अब उसके लड़के की नौकरी विदेश में होने के कारण वह उनके साथ चली गई थी और हम बूढ़े अंकल जी अपनी पोती को मिस करते थे। लेकिन अब सर्दियां आ चुकी थी और कमजोर शरीर होने के कारण सर्दी से ठिठुरन होने लगती थी, जिस कारण अब पार्क में जाना भी बंद हो गया और पूरा दिन घर में ही बीतता था। उसकी चारपाई ऊपर वाले कमरे में एक शीशे की खिड़की के पास लगा दी थी, ताकि वहां से बाहर का नजारा देखा जा सके। खिड़की के बाहर एक हरी बेल थी, सर्दी के कारण जिसका कोई ना कोई पत्ता हर रोज झड़ जाता था, जो दिन बे दिन कम हो रहे थे। इधर कुसुम की हताशा भी लगातार बढ़ती जा रही थी। गिरते स्वास्थ्य के कारण उसकी जीने की इच्छा समाप्त होती जा रही थी। कुसुम खिड़की के बाहर वाली बेल को देखती रहती थी। एक दिन वह अपने छोटे भाई से बोली कि जिस प्रकार से इस बेल के पत्ते कम होते जा रहे हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन के दिन भी कम होते जा रहे हैं। उसने कहा कि अब इस बेल पर सिर्फ 20 पत्ते बचे हुए हैं। जैसे ही इस बेल के सभी पत्ते समाप्त हो जाएंगे, मेरे जीवन के भी सभी दिन समाप्त हो जाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अपनी बहन के मुंह से इस प्रकार की हताशापूर्ण बात सुनकर लड़का घबरा जाता है और वह ये बात अपने पिता को बताता है। इस पर कुसुम के माता पिता दोनों उसके कमरे में आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह जरूर ही ठीक हो जाएगी। उसे अपने मन में इस प्रकार के विचारों को नहीं आने देना चाहिए। लेकिन यह बात कुसुम के मन में घर कर चुकी थी। वह सारा दिन खिड़की से बाहर देखती रहती और जैसे ही बेल का कोई पत्ता गिरता तो वह बोलती कि एक दिन और कम हो गया। उसकी इस मानसिकता के कारण माता पिता की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। अब बेल पर सिर्फ 2 पत्ते बचे थे और कुसुम लगातार उनको निहारती जा रही थी। अगली सुबह जब वह सोकर जागी तो एक पत्ता और गिर चुका था। बेल पर सिर्फ एक पत्ता बचा था, जिसको देखकर कुसुम, जो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान हंसती है, जैसे कि उसे लग रहा हो कि आखिरी पत्ता गिरने के बाद उसे इस बीमारी और जीवन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। बेल के आखिरी 20 पत्तों में से 19 पत्ते सिर्फ 13 दिन में गिर चुके थे। सिर्फ एक पत्ता बचा था। कई दिन से लगातार पार्क में न जाने की वजह से बुजुर्ग आदमी कुसुम के घर पर उसका हालचाल पूछने आते हैं, जिस पर कुसुम के माता पिता बताते हैं कि कुसुम की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है और उसने अपनी मानसिकता को ऐसा बना लिया है कि जैसे ही उसकी खिड़की के साथ वाली बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा, उसका भी जीवन समाप्त हो जाएगा, जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी। इधर कुसुम पूरा दिन से पत्ते को निहार रही थी। आज का दिन चला गया लेकिन पत्ता नहीं गिरा। रात आई, कुसुम खिड़की में पर्दा लगाकर सो गई।
अगली सुबह जब कुसुम उठी तो उसने सबसे पहले अपनी खिड़की से पर्दा हटाया और देखा कि पत्ता अभी भी उसी जगह पर है। अब कुसुम को जीवन की नहीं, अपनी मृत्यु का इंतजार था, इसलिए वह पत्ते को वहीं पर देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई। उसने सोचा कि कल रात को खिड़की पर हवाओं की आवाज आ रही थी और हैरानी की बात यह है कि पत्ता अभी तक यहीं पर है। आखिर कितना और समय वह पत्ते बेल से चिपका रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा आज शाम तक, इसके बाद तो उसे गिरना ही होगा और जैसे ही यह गिर गए उसके जीवन का भी अंत हो जाएगा। देखते देखते शाम हो गई, लेकिन वह हैरान थी कि पत्ता अभी भी बेल पर ही था। अगली सुबह फिर कुसुम सोकर उठी। उसने अपने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो यह क्या था? पत्ता अभी भी उसी स्थान पर था। क्या यह पत्ता अभी नहीं गिरेगा? क्या अभी उसके जीवन का समय पूरा नहीं हुआ है? वही यही सब ख्याल करने लगी। उसने देखा कि बेल के पुराने गिर चुके पत्तों की जगह पर नई कोपलों ने अपना शुरू कर दिया है। वह खिड़की से बाहर यह सब देख रही थी कि उसके पिताजी वहां पर आ गए, जिन्होंने समझाया कि यही जीवन का चक्र है। जीवन में कुछ समय के लिए परेशानियां, कठिनाई आती है और हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन वे हमें और अधिक मजबूत बनने और जीवन के एक नए अध्याय को शुरू करने का अवसर प्रदान करती हैं। यह सब जीवन का एक हिस्सा होती है और इन सब को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए। अपने पिताजी की बातों पर कुसुम कुछ नहीं बोलता और सिर्फ चुप रहती है। वह कहीं ना कहीं उनसे सहमत दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसकी नजर बार बार बेल की आखिरी पत्ते की तरफ जा रही थी। दिन बीतने लगे, बेल के नए पत्ते बढ़ने लगे, लेकिन वह आखिरी पत्ता अभी भी उसी गहरे हरे रंग का था और बेल से नहीं गिरा था। कुसुम के माता पिता और भाई भी उसे कहने लगे कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम तो कहती थी कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन यह देखो बेल पर तो और भी अधिक पत्ते आ गए और यह आखिरी पत्ता भी बचा है। कुसुम भी ऐसा ही सोचने लगती है और क्योंकि अब मौसम सुहाना शुरू होने लगा था तो वह जल्द से जल्द ठीक होकर बाहर पार्क में और स्कूल में जाना चाहती है, ताकि वह फिर से अपने दोस्तों से मिल सके। उसने अब खिड़की से बाहर बिल की तरफ देखना छोड़ दिया और वह जल्दी से जल्दी ठीक होने लगी। कुसुम ठीक हो जाती है और फिर से अपना सामान्य जीवन जीने लगती है, लेकिन वह और भी अधिक उदास हो जाते हैं और अपने आप को दोषी मानने लगती है जब उसे पता लगता है कि उस बेल के आखिरी पत्ते के साथ एक जीवन तो अवश्य समाप्त हुआ है, लेकिन वह जीवन उसका नहीं बल्कि उन बूढ़े अंकल का था, जो बहुत ही अच्छे पेंटर थे और जिसने पूरी ठंड में पूरी रात बाहर सीढ़ी पर खड़े रहकर कुसुम की खिड़की पर आखिरी पत्ते की जगह पर बिल्कुल उसी के जैसे दिखने वाला पत्ता पेंट किया था। ठंड के कारण उन्हें निमोनिया हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया पत्ता आज भी कुसुम की खिड़की पर बिल्कुल असली जैसा दिखाई दे रहा था।